उपचुनाव दिसंबर में आसन्न है और हमको लगता है कि अब झारखंड पावर हब हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आसाम के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने जब आज रांची में आने का काम किया तो उनसे जब पूछा गया उनके दौरे के बारे में तो उन्होंने कहा मैं रिचार्ज होने आया, क्योंकि अब उनका वैलिडिटी खत्म हो चुका है। जो राज्यों में जो 13 उपचुनाव हुए, उन उपचुनावों ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का जो ऊर्जा का जो बैटरी था वो पूरी डिस्चार्ज हो गया और अब उनको रिचार्ज करने के लिए झारखंड आना पड़ रहा है। हम लोगों ने देखा कि देश के कई जगहों में बाढ़ है, कई क्षेत्र सुखाड़ है। उस वक्त में भारत के जो कृषि मंत्री वो लगातार झारखंड के दौरे पर। कृषि उनके लिए प्राथमिकता नहीं है। एमएसपी पर जब संसद में उनसे पूछा गया तो वो निरुत्तर हो गए और यहां आकर एमएसपी खोजने लगे। मतलब एमएसपी का मतलब मतदाताओं का समर्थन पत्र। यहां पर भी उनको एमएसपी नहीं मिलेगा। अभी शायद 20 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय स्तर के नेता और इस देश के गृह मंत्री वो भी रांची आ रहे हैं। भाजपा नेताओं से जो सूचना प्राप्त हुई संवाद माध्यमों से कि वो टिप्स देंगे। अब टिप्स का काम नहीं चलेगा, अनतिक्रम चलेगा, क्योंकि जनता ने मन बना चुका है कि अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया इस राज्य से होगा। पूरा देश का जो संदेश है उस संदेश के साथ झारखंड भी आगे बढ़ेगा। भाजपा शासित उत्तराखंड में भी उनको दोनों उपचुनाव वहां पर हुए थे, वहां भी उनको शिकस्त मिली। 13 में से मात्र 2 सीटों पर सिमट गई। और भाजपा के द्वारा पूर्व में जीती हुई सीटें बंगाल में उसको टीएमसी ने जीत लिया। ये सच्चाई अब सबके सामने है और इसीलिए घबराहट और बौखलाहट सबसे ज्यादा भाजपा के नेताओं में। महाराष्ट्र से जो संदेश आ रहे हैं, हरियाणा का जो संदेश है,
जम्मू कश्मीर जिस रास्ते की ओर बढ़ रहा है, जो भाजपा के लिए कहीं कोई जगह नहीं बचेगी और झारखंड में भी उनका दरवाजा बंद। नेताओं का आना जाना सरकारी संसाधन का उपयोग करना, क्योंकि जाहिर सा है कि कोई केंद्रीय मंत्री है तो जो प्रोटोकॉल है राज्य सरकार को उसमें भारी भरकम खर्चा करना पड़ता है। तो ये खर्चा भी अब हमारी राज्य सरकार कर रही है, क्योंकि हम प्रोटोकॉल के तहत बंधे हुए लोग हैं।